बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? ठीक हैं सब? अच्छा जी, कल सैटरडे को एक बहुत ही अफसोसनाक वाक़या पेश आया मराकश में। एक्चुअली 2023 में काफ़ी ज़्यादा कंट्रीज़ में अर्थक्वेक ने हिट किया है। मैं तो इस बात पे बिलीव नहीं करती, लेकिन सैमसंग जो एक सीरीज़ है उसमें उन्होंने बताया था कि 2023 में बहुत ज़्यादा अर्थक्वेक आएंगे पूरी दुनिया में। ठीक है, तो उसमें जो सबसे पहला मेजर हिट आया था वो 6 फरवरी 2023 को आया था, जहां पर 7.8 मैग्नीट्यूड का अर्थक्वेक आया था। किधर? टर्की और सीरिया में। ठीक है, उसके बाद आते तो काफ़ी ज़्यादा आते रहे, लाइक पाकिस्तान में भी और दूसरे कंट्रीज़ में भी। लेकिन एक जो मेजर अभी एक बड़ा इंसिडेंट पेश आया कल मराकश में। ठीक है, मराकश, ये अपनी अपडेट याद रखना इसको। 6.8 मैग्नीट्यूड का ज़लज़ला आया है मराकश में। ठीक है, उसके बाद मराकश की जो स्टेट है और गवर्नमेंट है, उन्होंने क्या किया है, 3 डेज ऑफ मॉर्निंग यानी 3 दिन के शोक का ऐलान किया, क्योंकि उनकी डेथ जो टोल है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है। जैसे 2000 पीपल नो डेड आफ्टर अर्थक्वेक अकॉर्डिंग टू यूएस मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट। द डेप्थ वाज 18 किलोमीटर। ठीक है, उसकी जो डेप्थ थी वो बहुत ही कम थी। अभी उसमें 2059 बीबीसी के मुताबिक उनके जो पेशेंट हैं वो इंजर्ड हैं, जिनमें से 1400 की कंडीशन काफ़ी सीरियस है। तो बताने का मकसद ये था कि सीएसएस के हवाले से जब आप अर्थक्वेक का टॉपिक पढ़ेंगे या लिखेंगे अपने पेपर में, तो उसमें आप जब रीसेंट डेवलपमेंट लिखेंगे तो आपको काफ़ी अच्छे मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, तो इसके बाद हम क्या करते हैं, अर्थक्वेक को देख लेते हैं कि वो किस तरह आता है और उसको डिटेल में स्टडी करते हैं। अच्छा जी, अर्थक्वेक हम कहते हैं सडन रिलीज ऑफ एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ सिस्मिक वेव्स दैट क्रिएट वाइब्रेशन इन द अर्थ क्रस्ट एज अ रिजल्ट ऑफ अब्रप्ट मूवमेंट ऑफ टेक्टोनिक प्लेट्स। यानी ये इसकी डेफिनेशन है और इसको आप पहले डिफ़ाइन करेंगे। ठीक है, यानी कि सडन रिलीज़ ऑफ एनर्जी के एक अचानक से एक एनर्जी रिलीज़ होती है वेव्स की शक्ल में, जिससे क्या होता है, ज़मीन में वाइब्रेशन क्रिएट होती है और वो किसके नतीजे में होती है, टेक्टोनिक प्लेट्स की मूवमेंट के। ठीक है, अब फोकस देखते हैं। एट अ पॉइंट विद इन द बॉडी ऑफ द अर्थ थ्रू विच अर्थक्वेक वाज जनरेटेड, वो उसका फोकस पॉइंट होता है, यानी हाइपोसेंटर होते हैं जहाँ से वो ओरिजिनेट होता है। लाइक हम न्यूज़ में जब सुनते हैं कि उसका मरकज़, ज़लज़ले का मरकज़ ये पहाड़ी थी, ये थी, इस तरह। ठीक है, एपीसेंटर ये होता है कि एट द पॉइंट वर्टिकली अबव द फोकस ऑन द अर्थ क्रस्ट, दैट इज़ कॉल्ड एपीसेंटर। यहाँ यानी कि जहाँ पर हिट करता है उसको बोलते हैं। अब वेव्स क्या होती हैं, व्हेन अर्थक्वेक अकर, 2 टाइप्स ऑफ वेव जनरेटेड, यानी कि जब भी ज़लज़ला आता है तो 2 टाइप्स की वेव जनरेट होती है, एक बॉडी वेव्स और सरफेस वेव्स। ठीक है, बॉडी वेव्स वो होती हैं जो जनरेट होती हैं, सरफेस वो वेव्स वो होती हैं जो ज़मीन की हॉरिजॉन्टली वेव्स क्रिएट करती हैं। ठीक है, अब पढ़ते हैं टेक्टोनिक प्लेट्स क्या होती हैं। अ हैवी डेंस एंड इरेगुलरली शेप्ड स्लैब ऑफ रॉक, यानी आपकी जो ज़मीन है वो ढेर सारी स्लैब्स हैं, वो आपस में जब जुड़ती हैं तब आपकी ज़मीन इस तरह बनी हुई। यानी देखिए, अब एक तरह से पूरी गोल ज़मीन इस तरह तो नहीं बन सकती ना। तो अल्लाह ताला ने जहाँ जहाँ पर उन प्लेट्स को जोड़ा है वहाँ पर लाइक आप ये समझ लें कि जो आपके माउंटेन्स होते हैं ये एक किस्म के नेल्स का काम करते हैं। ठीक है, ज़मीन को होल्ड किए हुए हैं। अब जब ये क्रशिंग करते हैं या माउंटेन्स को आप बहुत ज़्यादा ये माइनिंग करते जा रहे हैं, उससे क्या होगा, अल्टीमेटली ज़मीन का बैलेंस ख़राब हो जाएगा। ठीक है, तो टेक्टोनिक प्लेट क्या होती है, एक स्लैब्स होती है, रॉक की स्लैब होती है जो इरेगुलर शेप होती है। इसकी कोई डेफिनेट शेप नहीं होती कि इतनी लेंथ होगी, इतनी विड्थ होगी, इरेगुलर होती है और वो आपस में जहाँ पे वो जुड़ी हुई होती हैं वहाँ पर जब उनमें टेक्टोनिक प्लेट्स में वेव आती है तो वहाँ पर ज़लज़ला जो है वो क्रिएट होता है। फॉल्ट लाइन क्या होती है, अ फ्रैक्चर ड्यू टू सिग्निफिकेंट डिस्प्लेसमेंट ऑफ रॉक। आइए देखें, जहाँ पे फॉल्ट लाइन क्या होती है, जहाँ पे वो टेक्टोनिक प्लेट जुड़ी हुई होती हैं, डिस्प्लेसमेंट हो जाती है उनकी, तो वो फॉल्ट लाइन उसको बोलते हैं। अच्छा जी, अभी क्या है आगे, डेफिनेशन ऑफ earthquake. It is the temporary trembling and shaking of
ग्राउंड ड्यू टू द रिलीज ऑफ एनर्जी स्टोर्ड इनसाइड द अर्थ। यानी जो ये आप कहते हैं कि ज़मीन के अंदर जो एनर्जी होती है वो स्टोर हुई होती है, वो एकदम से जब शेक करती है तो अर्थक्वेक क्रिएट होता है। अच्छा, आगे मेजर अर्थक्वेक कौन कौन से आए हैं अब ये हम लिखेंगे। एक 2005 में आया था जो बहुत ही बड़ा अर्थक्वेक था, लाइक उस टाइम मैं 5 क्लास में थी, और मुझे याद है कि 8:52 पर आया था और सारे स्कूल वगैरह में छुट्टी दे दी थी उन्होंने, और लेस देन अ मिनट में उन्होंने पूरे नॉर्दर्न एरियाज़ के काफ़ी एरियाज़ जो थे वो ज़मीन बोस हो गए थे। उसके बाद आया जी अक्टूबर 26, 2015, ये भी काफ़ी मैसिव था। आई थिंक रात को 2 बजे आया था। जो काजेज़ ऑफ अर्थक्वेक पढ़ेंगे, उससे पहले हम एक थ्योरी प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी होती है वो देखते हैं। थ्योरी मतलब प्लेट टेक्टोनिक का स्टांस क्या है, देयर आर मेजर, मतलब ये जो थ्योरी है इसका स्टांस ये, देयर आर मेजर प्लेट्स, 7 मेजर प्लेट्स हैं। अटलांटिक प्लेट, पैसिफिक प्लेट, नॉर्थ अमेरिकन प्लेट, साउथ अमेरिकन प्लेट, अफ्रीकन प्लेट और इंडोनेशियन प्लेट और यूरेशियन। यानी देखें ये कॉन्टिनेंट्स हैं, जहाँ जहाँ पे कॉन्टिनेंट जुड़ते हैं तो वहाँ पे टेक्टोनिक प्लेट्स हैं। सबसे पहले कौन सी है, अटलांटिक ओशन के बाद अटलांटिक प्लेट है, फिर पैसिफिक ओशन के बाद पैसिफिक प्लेट है, फिर नॉर्थ अमेरिकन प्लेट है, साउथ अमेरिकन प्लेट है, अफ्रीकन प्लेट है, इंडो अस्टियन प्लेट है और यूरेशियन प्लेट है। अभी काजेज़ क्या होती हैं, द प्लेट्स मूव एंड ट्रिगर द अर्थक्वेक। ये प्लेट्स जो मूव करती हैं इनकी वजह से अर्थक्वेक। आगे क्या है जी, वाई डू टेक्टोनिक प्लेट्स मूव, ठीक है, दे आर प्रेजेंट इन द मेंटल पार्ट ऑफ द अर्थ। यानी ये ज़मीन के जो 3 पार्ट्स होते हैं, कोर, मेंटल, क्रस्ट, तो ये सेंटर वाले पार्ट में होती है। मेन ड्राइविंग फोर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर द मूवमेंट ऑफ टेक्टोनिक प्लेट्स ग्रेविटी। जो मेन फोर्स होती है टेक्टोनिक प्लेट्स को मूव कराने की वो कहती है ग्रेविटी। व्हेन अ प्लेट इन ओशनिक लिथोस्फीयर meets another plate then the dense plate drags the rest of the plates। यानी जब एक प्लेट दूसरी प्लेट से मिलती है तो वो ड्रैग करती है, ठीक है, घसीटती है बाकी जितनी प्लेट्स होती हैं। तो दिस प्रोसेस कॉल्ड सबडक्शन। इसको हम क्या कहते हैं, सबडक्शन कहते हैं। फर्दर करंट ऑफ मैग्मा आल्सो कंट्रीब्यूट, यानी मैग्मा का भी थोड़ा सा, जो मैग्मा ज़मीन के अंदर होता है वो भी कंट्रीब्यूट करता है इसके आने में। अच्छा, मैग्मा अब देखते हैं मैग्मा क्या होता है। मोल्टन प्लस सेमी मोल्टन रॉक, यानी जो ज़मीन के अंदर जितनी भी रॉक्स हैं वो मोल्टन और सेमी मोल्टन होती हैं, तो उनको हम क्या कहते हैं, मैग्मा। और वही जब मैग्मा और सेमी मोल्टन रॉक्स ज़मीन के बाहर आ जाती हैं तो उनको हम क्या कहते हैं, लावा, ठीक है। यानी ज़मीन के अंदर जब ये पिघल रही होती हैं, बॉयल हो रही होती हैं, तो ये मैग्मा कहलाती हैं। वही चीज़ जब ज़मीन के बाहर होती है तो ये आपका डिफरेंस भी आ सकता है कि डिफरेंस बिटवीन मैग्मा एंड लावा, ठीक है। तो आप क्या लिखेंगे, व्हेन मोल्टन एंड सेमी मोल्टन रॉक्स आर इनसाइड द अर्थ दीज आर कॉल्ड मैग्मा, एंड व्हेन मोल्टन एंड सेमी मोल्टन रॉक्स आर आउटसाइड द अर्थ दे आर कॉल्ड लावा। एक्सप्लेनेशन अब इसकी देखते हैं। देयर इज अ नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रेशर एंड टेम्परेचर, यानी कि ज़मीन के अंदर जो प्रेशर और टेम्परेचर है उसको कोई इनकी यूनिफॉर्मिटी नहीं है, ठीक है। पार्टिकल्स क्लोजर डेंसर मोर आर ड्यू टू लेस स्पेसिस इन द आइस, डेंसिटी ऑफ अर्थ इज लेस देन, दैट्स वाई आइस फ्लोट। ये वही बता रहे हैं डेंसिटी का। सबडक्शन का बता रहे हैं, मूवमेंट ऑफ रॉक्स ऑफ स्लैब ऑफ टेक्टोनिक प्लेट। सबडक्शन की डेफिनेशन अगर आ जाए तो आप क्या लिखेंगे, इट इज़ द मूवमेंट ऑफ रॉक्स ऑफ स्लैब, यानी ये रॉक्स स्लैब जो रॉक्स होती हैं उनको मूवमेंट होती है, उसको हम टेक्टोनिक प्लेट्स बोलते हैं। सिस्मिक वेव क्या होती है ये देखते हैं। अब सिस्मिक वेव हमने जैसे पढ़ा था कि कितने टाइप्स की होती हैं, 2 टाइप्स की होती है, बॉडी वेव्स और सरफेस वेव। जो बॉडी वेव्स होती हैं वो 2 होती हैं, पी वेव्स, एस वेव्स। सरफेस वेव्स होती हैं वो रिलाइव वेव्स और लव वेव्स, ठीक है। बॉडी वेव्स क्या होती हैं, दीज आर द वेव्स मेजर फ्रॉम द फोकस, वही मैंने आपको बताया ना, जो फोकस से मेजर करते हैं, जहाँ पे उसका फोकस होता है। सरफेस वेव्स वो होती हैं द विच आर मेजर फ्रॉम द एपिसेंटर, यानी वही जो आपका जहाँ पे ज़लज़ला आया होता है वहाँ से हॉरिजॉन्टली मूव करती हैं, ठीक है। पी वेव्स क्या होती हैं, प्राइमरी वेव्स, दीज आर द वेव्स एंड हाई स्पीड वेव्स एंड लॉन्गिट्यूडनल वेव्स, ठीक है। ये प्राइमरी वेव्स होती हैं और लॉन्गिट्यूडनल होती हैं। ये ट्रांसफर वेव्स होती हैं, मतलब हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में मूव करती हैं। सेकेंडरी वेव्स होती हैं, ये लो स्पीड्स होती हैं और ये बहुत हाई स्पीड होती हैं, ये नीचे से जनरेट करती हैं और लंबाई में होती हैं। और वेव्स इन विच पार्टिकल ऑफ द मीडियम मूव्स परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ वेव्स, जिस वेव में डायरेक्शन जा रही होती है उसी वेव में प्रोपगेट। अच्छा जी, रिलाइव वेव क्या होती हैं, वेव्स विच मूव द पार्टिकल ऑफ द मीडियम सर्कुलरली, यानी कि जहाँ पर मीडियम आपका होता है, मतलब जो मीडियम होता है वेव्स का, जैसे जिस तरह हम पढ़ते हैं ना वेव्स की डायरेक्शन ऊपर नीचे होती है, तो इट इज़ ड्यू टू द साइंटिफिक नेम, ये जो साइंटिस्ट था जिसने ये बताया था उसकी वजह से इसका नाम ऐसे पड़ा। दीज आर द वेव विच मूव द पार्टिकल ऑफ द मीडियम लीनियरली,
इसमें सर्कुलरली होती है ऐसे गोल गोल, इसमें लीनियर लंबाई की तरफ। इट्स नेम इज़ ड्यू टू द साइंटिस्ट नेम लव। ये दोनों जो है साइंटिस्ट के नेम की वजह से हुई हैं। अब मेजरमेंट हम कैसे करते हैं अर्थक्वेक की? जब भी अर्थक्वेक आता है तो मैग्नीट्यूड स्केल सिस्मोग्राफ जो होता है वो डिटेक्ट करता है वाइब्रेशन जो ज़मीन की जगह, और दूसरा रेक्टर स्केल होता है। एक तो सिस्मोग्राफ होता है डिटेक्ट्स द स्केल वाइब्रेशन काज बाय अर्थक्वेक, इट प्लॉट्स वाइब्रेशन ऑन अ पेपर। लेकिन जो रेक्टर स्केल होता है वो मैग्नीट्यूड स्केल होता है। ये चार्ल्स रेक्टर साइंटिस्ट का नाम था जिसकी वजह से हुआ है। मेजर द इंटेंसिटी ऑफ द अर्थक्वेक, रेक्टर स्केल इज लोगरिथमिक स्केल, और ये मैग्नीट्यूड 0 to 1, 0 to 10 तक करता है, ठीक है। तो अभी आप देख सकते हैं कि जो अर्थक्वेक रिसेंट आया वो क्या था, 6.8 का था, और जो टर्की में आया था वो 7 पॉइंट समथिंग का था, तो वो ज़्यादा डेंजरस था। अब हम देखेंगे कि जो बिगेस्ट वर्ल्ड में बिगेस्ट अर्थक्वेक आए हैं वर्ल्ड में कौन से थे। वाल्डीविया यानी चाइल्ड में आया था 1960 में 9.5। 9.5 इज़ अनएबल टू इमेजिन। प्रिंस विलियम साउंड अलास्का में आया था, ये भी 9.2 का आया था। इंडोनेशिया में आया था 9.1 का। फिर जापान में आया था 9.0 का, ठीक है। उसके बाद रशिया में आया था 9.0 का 1952 में। तो ये आप कोड कर सकते हैं। दिस विल गिव मोर वेटेज टू योर क्वेश्चन, ठीक है। दैट्स ऑल फॉर दिस। थैंक यू सो मच।